हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। आप अपनी डेली लाइफ में इस तरीके से तो बोलते ही होंगे, पढ़ाने में टाइम लगता है, सोचने में टाइम लगता है, घूमने में टाइम लगता है, पहुंचने में टाइम लगता है। जैसे कि कभी कभी हम कहीं जा रहे होते हैं तो कोई हमसे बोलता है कि तुम अभी तक पहुँचे नहीं, तो हम बोलते हैं ना कि बहुत दूर है, पहुँचने में टाइम लगता है। या फिर हम कहीं घूमने जाते हैं और कोई कहता है कि अभी तक तुम आए नहीं घूम के, तो हम बोलते हैं ना कि घूमने में टाइम लगता है। तो इस वाले सेंटेंस को कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए क्या स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, आज की क्लास में वही देखेंगे। तो इन सारे स्ट्रक्चर में एक चीज़ कॉमन है, लास्ट में टाइम लगता है और शुरू में वर्ब आ रहा है। तो लास्ट वाला जो है सारा सेम ही है, टाइम लगता है और शुरू में वर्ब है। तो चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, वो है इट टेक्स टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट टेक्स टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट टेक्स टाइम टू का मतलब होता है इस काम को करने में समय लगता है। तो बस आपको यहाँ पे याद कर लेना है, इट टेक्स टाइम टू, इसका मतलब होता है इस काम को करने में टाइम लगता है या फिर समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू, आपको इसको रट लेना है। तो जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस था, पढ़ाने में टाइम लगता है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट टेक्स टाइम टू टीच। इट टेक्स टाइम टू टीच। इट टेक्स टाइम टू का मतलब हो गया इसमें समय लगता है। किस चीज़ में समय लगता है? पढ़ाने में। तो पढ़ाने को इंग्लिश में टीच बोलते हैं, तो ये हो जाएगा इट टेक्स टाइम टू टीच। हमारा दूसरा सेंटेंस था, सोचने में टाइम लगता है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट टेक्स टाइम टू थिंक। इट टेक्स टाइम टू थिंक। तो आप देख रहे होंगे इट टेक्स टाइम टू, ये तो पूरा आ रहा है, लास्ट में वर्ब आ रहा है, मतलब थिंक। थिंक जो है सोचना, सोचने को इंग्लिश में थिंक बोलते हैं, तो ये पूरा हो जाएगा इट टेक्स टाइम टू थिंक, मतलब सोचने में टाइम लगता है। अगर हमें बोलना हो कि घूमने में टाइम लगता है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट टेक्स टाइम टू ट्रैवल। इट टेक्स टाइम टू ट्रैवल। तो आप देख रहे होंगे इट टेक्स टाइम टू, ये तो पूरा आ रहा है और लास्ट में वर्ब आ रहा है, मतलब घूमना जो है वो वर्ब है, तो लास्ट में हो जाएगा वर्ब। तो ये हो जाएगा इट टेक्स टाइम टू ट्रैवल, मतलब घूमने में टाइम लगता है। तो जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि पहुंचने में टाइम लगता है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट टेक्स टाइम टू रीच। तो आपको कुछ नहीं करना, बस पूरा इट टेक्स टाइम टू लिख देना और लास्ट में वर्ब लिख देना है। तो ये हो जाएगा इट टेक्स टाइम टू रीच। पहुंचने को इंग्लिश में रीच बोलते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा पहुंचने में टाइम लगता है। तो देखा आपने, ये कितना इजी स्ट्रक्चर था। आप इजीली इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो और इंग्लिश बोल सकते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।